32वीं पुतली रूपवती की विस्मित दृष्टि राजा भोज पर ठहर गई। उन्होंने देखा कि आज वह सिंहासन के समीप खड़े तो हैं, परंतु उनकी आंखों में वह व्यग्रता, वह लालसा नहीं थी जो पूर्व में स्पष्ट झलकती थी। स्वर में विनम्रता और मन में गूढ़ विचार समाये थे। रानी रूपवती ने आश्चर्य से पूछा, हे राजन, आज आपके हृदय में सिंहासन की ओर बढ़ने की कोई प्रेरणा नहीं दिखती, क्या कारण है? राजा भोज ने गंभीरता से उत्तर दिया, विक्रमादित्य की देवतुल्य महिमा की कथाएं सुनकर अब यह प्रतीत होता है कि उन जैसा बनना मनुष्य के बस की बात नहीं। मुझे भान हुआ कि मुझ में अनेक कमियां हैं और मैं उस दिव्य सिंहासन का अधिकारी नहीं हूँ। मैं उसे वहीं गाड़ देने का निश्चय कर चुका हूँ जहाँ से उसे प्राप्त किया गया था। ऐसा कहते ही क्षण भर में समस्त पुतलियां रूपवती के समीप प्रकट हो गईं। वे प्रसन्न थीं, हर्षित थीं, क्योंकि राजा भोज ने अहंकार नहीं, आत्मबोध को चुना था। राजन, आज आपने सिद्ध किया कि आप भी विक्रमादित्य की छाया मात्र नहीं, उनके गुणों के अधिकारी हैं। इसी योग्यता के कारण आपको इस सिंहासन का दर्शन और संवाद प्राप्त हुआ। किंतु अब समय है हमारी विदाई का। आज से यह सिंहासन अपने चमत्कारी तेज को त्याग देगा। हम पुतलियां भी मुक्त हो रही हैं। अब यह आसन मात्र एक शेष प्रतीक रहेगा, न कि अलौकिक शक्ति का केंद्र। इतना कहकर वे सब आकाश की ओर उठ चली। पल भर में उनका स्वर, उनकी आभा और उनका अस्तित्व दिशाओं में विलीन हो गया। आकाश फिर उसी शांत नीले रंग में ढल गया। राजा भोज ने भारी मन से आदेश दिया, गड्ढा खोदवाओ। वैदिक मंत्रों की ध्वनि में, पूरी प्रजा की साक्षी में उस चमत्कारी सिंहासन को पुनः धरती के गर्भ में समर्पित कर दिया गया। फिर मिट्टी से वही पुराना टीला बनवाया गया, वह स्थान जहां कभी एक चरवाहा न्याय के चमत्कारी निर्णय देता था, किंतु अब वह टीला एक साधारण ऊंचाई भर रह गया था।